एक ऐसे फनकार जिन्होंने फिल्म संगीत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने ऐसी धुनें बनाई जिनमें शास्त्रीयता और लोक परंपरा की मिठास मिलती है। रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन माँ सरस्वती के कदमों में न्यौछावर कर दिया। ओ दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आप जाना ढूंढते। उन्होंने सिनेमा जगत को वो अनमोल नगीने दिए जिसके लिए संगीत प्रेमी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को अपने संगीत पर थिरकाने वाले यह संगीतकार पहले खुद दूसरों की धुनों पर थिरकते थे। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। क्या आप मानेंगे कि यह संगीतकार माया नगरी की चकाचौंध से कभी प्रभावित नहीं हुए और कई बार तो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे। मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। और क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया भर में विख्यात होने के बावजूद इस कलाकार को ऐसी गुमनामी की मौत मिली कि उनकी लाश को प्रशासन ने लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कौन थे वो संगीत के साधक जिनका साथ दुर्भाग्य ने कभी नहीं छोड़ा? फिल्म संगीत के इतिहास में अमर होने वाले संगीतकार को आखिरकार क्यों वह जगह नहीं मिल पाई जिनके वह हकदार थे? आखिर क्या कारण है जिसके चलते अंतिम समय में उन्हें कफन भी नसीब नहीं हुआ? ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और... आखिर क्यों संगीत को अपना जीवन समर्पित करने वाले वो गुमनामी का अंधेरा मिला? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेलोडी के साथ शास्त्रीय संगीत रचने वाले जयदेव की। वो एक ऐसे संगीतकार थे जिनके जिंदगी की शुरुआत भारत में न होकर 7 समुंदर पार देश में हुई थी। साल 1919 में 3 अगस्त की तारीख थी। केनिया के नैरोबी शहर में रह रहे एक भारतीय ब्राह्मण परिवार के एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा था जयदेव। इनके पिता नैरोबी में व्यवसाय करते थे। पिता चाहते थे कि बेटा ऊंची तालीम ले, लेकिन केनिया में उस समय एजुकेशन की फैसिलिटी थोड़ी कम थी। यही वजह थी कि उनके पिता ने उन्हें अपने भाई बहनों के साथ भारत भेज दिया। यहाँ जयदेव लुधियाना में अपनी फूफा के घर रहने लगे। यहाँ आर्य स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। जयदेव की माँ एक धार्मिक महिला थी। वह उन्हें रामायण और भजन गाकर सुनाया करती थी। जयदेव को बचपन से ही संगीत में लगाव हो गया था। जब वो 5वीं क्लास में थे तभी उन्हें संगीत की ट्रेनिंग के लिए लुधियाना के ही एक प्रोफेसर बरकत राय जी के पास भेजा गया। साल 1932 में फिल्म आई अली बाबा 40 चोर। उस वक्त जयदेव महज 12 साल के थे। उन्होंने पहली बार ये फिल्म देखी। यह एक बोलती फिल्म थी। इसमें अभिनेत्री कंचन का गाया गाना बिजली गिरती है सदा ऊंची मीनारों पर उन्हें बहुत पसंद आया। लिहाजा जयदेव पर फिल्म की दीवानगी इस कदर बढ़ी कि वो बम्बई भाग गए। उन्हीं दिनों जयदेव के पिताजी भारत आए हुए थे। पता चला कि बेटा जयदेव घर से भागकर बम्बई गया है, तो वो भी वहीं जा पहुंचे। मुंबई में बेटे को ढूंढना शुरू किया। एक रोज जयदेव किसी फिल्म थिएटर के सामने खड़े थे। पिता की नजर पड़ी तो वे उन्हें अपने साथ पंजाब ले गए। एक स्कूल में जयदेव का दाखिला करा दिया। जयदेव के पिता को ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने जयदेव की कुंडली देखी। इसके बाद उन्होंने घर में सबसे कहा कि यह जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दिया जाए। उसके भाग्य में यही लिखा है। बस फिर क्या था, पिताजी का सिग्नल मिलते ही जयदेव साल 1933 में फिर से बम्बई आ गए। इस बार उनकी भाग्य रेखा उन्हें एक्टिंग की तरफ ले गई। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उन्हें वाडिया मूवी टोन में आर्टिस्ट के तौर पर रख लिया गया।
यहाँ उन्होंने 8 फिल्मों में एक्टिंग की। साल 1934 में उनकी पहली फिल्म वामन अवतार आई, जिसमें उन्होंने नारद का रोल निभाया था। हरि उठो समर को अमर कसो देवों का राजन रीजा। इसके बाद हंटर वाली, वीर भारत, काला गुलाब, फ्रंटियर मेल, जोशे वतन और मंतर वर्मा जैसी धार्मिक और सामाजिक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने हर तरह का रोल किया, लेकिन खुद की कोई पहचान न बन सकी। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद वह फिर पंजाब वापस लौट आए। साल 1940 में उनके पिता नैरोबी से लौट आए। पिता बीमार थे, उनकी आंखें खराब हो गई थी। उनका देख रेख करने जयदेव लुधियाना लौटे। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी जयदेव के कंधे पर आ गई थी। मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। संगीत में शिक्षित होने के चलते वह स्कूल में म्यूजिक टीचर की नौकरी करने लगे, लेकिन उनका मन वहां नहीं माना और उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वह अल्मोड़ा गए, जहां उस्ताद गुलामुद्दीन साहब, अली अकबर और रविशंकर साहब का संगीत का सेंटर था। 1 महीना यहाँ रुकने के बाद वे लखनऊ गए। यहाँ उन्होंने अली अकबर खान साहब से संगीत की तालीम ली। जयदेव ऐसे यात्री थे जिन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं था। उनका मन बेचैन था। वो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन वहां रहने के बाद वे उज्जैन चले गए। आर्थिक मजबूरियों ने दबाव बनाया कि वह दिल्ली पहुंचकर एक बैंक में नौकरी करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने रेडियो ज्वाइन किया, जिसके लिए उन्हें महीने के 200 रुपए मिलते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार रोशन से हुई। उन्होंने जयदेव को मुंबई आने को कहा। 1940 में केदार शर्मा एक फिल्म नेकी और बदी बना रहे थे। रोशन साहब के कहने पर केदार शर्मा ने उस फिल्म में एक गीत गाने का ऑफर दिया, लेकिन अस्थमा के अटैक की वजह से वे नहीं पहुंच पाए। इस घटना ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। लिहाजा गायकी की दुनिया में वह अपना नाम कर पाएंगे या नहीं, यह एक सवाल बन गया था। साल 1947 में संगीतज्ञ व जोधपुर रियासत के दरबारी गायक उस्ताद अली अकबर खान दिल्ली में एक प्रोग्राम करने गए थे। उस समय जयदेव रेडियो स्टेशन में ही काम कर रहे थे। अली अकबर साहब ने जयदेव से मुलाकात की, फिर उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। बस फिर क्या था, जयदेव अली अकबर साहब के साथ जोधपुर चले गए थे। 2 साल जोधपुर रियासत में उस्ताद के साथ गायन में सहयोग करते रहे। साल 1951 में जयदेव ने एक बार फिर से मुंबई की तरफ रुख किया। यहाँ उस्ताद अली अकबर खान की मुलाकात केतन आनंद से हुई। नवकेतन की फिल्म टैक्सी ड्राइवर में जयदेव साहब ने बतौर असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के साथ काम किया। सचिन देव बर्मन जयदेव के संगीत के प्रति लगन और समर्पण देख बहुत प्रभावित रहते थे। वो कहते थे, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा जयदेव और छोटा पंचम। साल 1955 में आई फिल्म जोड़ू का भाई, जिसमें बतौर संगीतकार जयदेव साहब को एक मौका मिला। दुर्भाग्यवश फिल्म नहीं चली, जिसके बाद केतन आनंद ने जयदेव को बतौर संगीतकार साल 1956 में आई फिल्म समुद्री डाकू और साल 1957 में आई फिल्म अंजलि में एक बार फिर मौका दिया। संगीत बेहतर होने के बावजूद फिल्में नहीं चली। इसके बाद 4 साल तक उन्हें एक भी फिल्म का ऑफर नहीं मिला। वह मुंबई में स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे थे। उनके पास जो भी पैसे थे वह सब खत्म हो गए थे। वह एक जानने वाले के यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहते थे। उनकी शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। उन्होंने फैसला किया कि जब वह सफल नहीं होते तो वह किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। वक्त ने करवट ली। 1961 में नवकेतन ने एक बार फिर फिल्म हम दोनों के लिए जयदेव को मौका दिया। फिल्म और उसके सभी गीत सुपर डुपर हिट रहे। जयदेव को सही मायनों में 10 साल बाद इस फिल्म से पहचान मिली। इस फिल्म का एक गाना अभी न जाओ छोड़कर यह खूब लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। जिंदगी में नाकामियों का स्वाद चखते चखते पहली बार उनकी झोली में सफलता का फल गिरा था। वहीं इस फिल्म का गाना मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हूँ, यह गाना इतना पसंद किया गया कि आज के युवा भी इससे अछूत नहीं है। साल 1962 में सुनील दत्त साहब फिल्म मुझे जीने दो फिल्म बना रहे थे। उन्होंने जयदेव को अपनी फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी दी। फिल्म हिट रही। इस फिल्म ने उन्हें एक अलग पहचान दी। एक लंबे अंतराल के बाद 1977 में उन्होंने 2 फिल्मों में संगीत दिया। पहली अलाप और दूसरी फिल्म थी घरौंदा।
जयदेव साहब की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। कई शहर बदले, अलग अलग दोस्त बने, कई गुरुओं का संरक्षण भी मिला। बतौर अभिनेता और म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करना शुरू किया, लेकिन बीच बीच में गुमनामी अंधेरा भी इनकी जिंदगी में छाता रहा। लोगों के जीवन में अपने गीतों से रस भरने वाले जयदेव ने कभी शादी नहीं की। उनका निजी जीवन तन्हाई और सन्नाटा में बीता। इनके जीवन का एक किस्सा यह भी है कि एक बार मध्य प्रदेश सरकार ने जयदेव को लता मंगेशकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जानी थी। जयदेव इनाम लेने मध्य प्रदेश पहुंचे। उसी दौरान एक शख्स ने उनसे कहा, जब आपके गुरु को यह अवार्ड नहीं दिया गया है तो आप क्या धन के लालच में यहाँ आए हैं? तो जयदेव साहब ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि भाई, यह बात सही है कि मैं 1 लाख रुपए के लिए ही यहाँ आया हूँ। सच बात तो यह है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतने रुपए एक साथ नहीं देखे हैं। 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक फ्रेटर्निटी का हिस्सा बनकर उन्होंने 41 फिल्मों के 250 से भी ज्यादा गीतों को संगीत से संवारा, लेकिन दुर्भाग्य ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। जयदेव 6 फरवरी 1987 को अचानक बीमार हो गए। किसी अजनबी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जयदेव ने अपनी आखिरी सांसें अस्पताल में ली। उनके पार्थिव शरीर को किसी ने क्लीन नहीं किया तो अस्पताल अथॉरिटी ने उन्हें लावारिस जानकर अंतिम संस्कार करवा दिया। उनके कमरे से पुराने अखबार, मैगजीन, एक छोटा सा फ्रिज और धूल से सना हुआ सरोद मिला। गौर करने वाली बात यह है कि भले ही इन्होंने कम फिल्मों के लिए संगीत दिया हो, लेकिन जो भी संगीत इन्होंने दिया वह संगीत की दुनिया के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। जब भी कभी महानतम संगीतकारों का नाम आएगा, उसमें जयदेव साहब का नाम भी शामिल होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास जयदेव के बारे में और भी कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दीजिए अब अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।